आज की कहानी ब्लैक रॉक के क्या के बारे में नहीं है। आज की कहानी ब्लैक रॉक के कैसे के बारे में है। कैसे एक आदमी ने 1988 में एक कमरे से शुरुआत की, कैसे उसने बार बार अपनी चाल बदली, कैसे वो गिरा, उठा और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। बात है 1986 की, न्यूयॉर्क सिटी। तुम मैनहट्टन इलाके में हो। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, शीशे की दीवारें, काले सूट्स, चमकते जूते। हर कोई तेज चल रहा है, हर कोई कहीं पहुंचना चाहता है। ये वॉल स्ट्रीट है, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बाजार। यहां पैसा सोता नहीं, यहां पैसा दौड़ता है। और इन्हीं बिल्डिंग्स में से एक में एक 34 साल का आदमी बैठा है। नाम है लैरी फिंक। चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, आंखों में तेज है और जेब में एक टाइटल है जो वॉल स्ट्रीट पर बहुत कम लोगों को मिलता है, राइजिंग स्टार। काम करता है फर्स्ट बॉस्टन में, एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म में, और वहां वो बॉन्ड्स की दुनिया का बादशाह माना जाता है। लेकिन 1986 की एक दोपहर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक फैसला, एक गलत बेट और लैरी फिंक मिट्टी में मिल गया। सारा खेल इंटरेस्ट रेट्स का था। इंटरेस्ट रेट्स यानी वो दर जिस पर लोन्स मिलते हैं, जो सेंट्रल बैंक तय करती है। लैरी ने एक बड़ा दाव लगाया इंटरेस्ट रेट्स पर। उसने सोचा इंटरेस्ट रेट्स इस तरफ जाएंगी, पर मार्केट ने दूसरी करवट ले ली। लैरी ने सोचा था कि बाजार इस तरफ जाएगा, लेकिन बाजार ने रास्ता बदल लिया। एक गलत अंदाजा और नुकसान हुआ पूरे $100 मिलियन का। एक झटके में पूरा $100 मिलियन साफ हो गया। उस जमाने में इतना बड़ा लॉस एक मौत के फरमान जैसा था। लैरी को निकाल दिया गया। वॉल स्ट्रीट पर रेपुटेशन ही सब कुछ होती है। तुम्हारा सूट नहीं देखते वहां लोग, तुम्हारी डिग्री नहीं देखते, तुम्हारा नाम देखते हैं, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे नंबर से होती है। और उस दिन लैरी के नंबर्स 0 हो चुके थे। वो उस रात घर गया, थका हुआ, शर्मिंदा और पूरी तरह टूटा हुआ। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा आदमी जो कल तक शहर का राजा था, आज वो इतना बदनाम हो चुका है कि कोई उससे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। वॉल स्ट्रीट की हर गली में बस एक ही नाम गूंज रहा था, लैरी फिंक। वो आदमी जिसने फर्स्ट बोस्टन के $100 मिलियन डुबो दिए। अब उसे नौकरी कौन देगा? लेकिन उस अंधेरी रात में एक सवाल लैरी के दिमाग में बार बार खटक रहा था, मैं गलत क्यों हुआ? और जब उसने गहराई में झांका तो उसे वो जवाब मिला जिसने ब्लैक रॉक की बुनियाद रखी। जवाब था रिस्क। लैरी ने रियलाइज किया कि मुझे रिस्क प्रॉपर्ली मेजर करना नहीं आता। मेरे पास डेटा था, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास इंस्टिंक्ट था, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैथमेटिकल रियल टाइम तरीका नहीं था जो मुझे बता सके अगर इंटरेस्ट रेट्स इस डायरेक्शन में गई तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, अगर कोई बड़ी कंपनी डूब गई तो क्या होगा, अगर पूरी मार्केट क्रैश हुई तो क्या होगा। मैं अंधेरे में चल रहा था, एक्सपीरियंस के भरोसे, गट फीलिंग के भरोसे, जैसे कोई आंखें बंद करके गाड़ी चलाए और कहे मुझे रास्ता याद है। और फिर लैरी ने एक और बात रियलाइज की, सिर्फ मैं नहीं, वॉल स्ट्रीट पर हर कोई अंधेरे में चल रहा है। सब इंस्टिंक्ट पर, सब गट फीलिंग पर। कोई भी रिस्क को सिस्टमैटिकली, मैथमेटिकली, रियल टाइम में नहीं देख रहा। और उस रात टूटे हुए आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया, बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। जो ये सिस्टमैटिकली कर सके वो सबको हरा सकता है। लैरी ने डिसाइड किया, मैं यही करूंगा। 2 साल बाद, साल 1988, लैरी फिंक ने 7 पार्टनर्स के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। नाम रखा ब्लैक रॉक।